ऐसा सिंहासन हमारा सबका घर में है ना। ये भगवान का इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हम अपना अपना घर में सजा के रखा हूँ। और जब भी हमें फुर्सत मिलता है या किसी का कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे हम भगवान को मतलब धूप दीप फूल चंदन चढ़ा के और अपना जो मतलब बतासा पानी जो इसका जो भी सामग्री है वो सब दे के हम भगवान को पूजा करते हैं। लेकिन हम कभी सोचे नहीं, और पूजा का साथ साथ हम उसका पास पैसा रखते हैं, मतलब कुछ चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और उससे हम प्रार्थना करते हैं हमारा सुख शांति समृद्धि इस सब के लिए। लेकिन हम इसका साथ साथ हमें सोचना चाहिए जो कि ये जो सारे भगवान है, सो आप राम या कृष्ण भगवान या यीशु जीसस या जो भी है, मतलब शिव जी, हनुमान जी, ये सारे जो भगवान है, ये सब भगवान क्या हमारा तरफ जैसे हमारा 5 सेंस ऑर्गन है, मतलब चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये जो हमारा है जिससे हम मतलब संसार का सारी बात ग्रहण करती हूँ और रिएक्शन एक्शन सब करती हूँ। क्या उनका पास भी ये है? अगर ऐसा है तो वो भगवान तो नहीं हुआ। भगवान तभी हुआ वो जो कि साधना का माध्यम से साधना करके वो जो हमारा ये सेंस ऑर्गन उसको जीत लिया। इसीलिए इन लोगों को भगवान को जितेंद्रियों कहा जाता है, मतलब इंद्रियों को सारी जीत लिया तो इंद्रियातीत हो गया। तो हम कभी सोचते नहीं जो ये मुंह से, ये चक्षु से या हाथों से ये उसका पूजा करते हैं और हम जो उससे प्रार्थना करते हैं, उनका पास क्या पहुंचता है? नहीं, कभी नहीं पहुंचता है। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आप अगर किसी से बात करना चाहेंगे तो उसी का वो जैसा भाषा समझते हैं उस ऐसे ही तो बताना पड़ेगा ना। जैसे भगवान इंद्रियातीत हो गया, जितेंद्रिय हो गया, तो आपका भी तो इंद्रियों को बाहर जाके उनसे कुछ मांगना है। तो ये जो मांगना, ये हम कैसे मांग सकते हैं? हम आत्मानुसंधान, मतलब हम चक्षु बंद करके आप प्रार्थना या साधना का द्वारा उनका पास पहुंच सकते हैं और उनसे मुलाकात करके आप जो भी आपको मांगना है, वैसे उस तरह ऐसे वो उसी हालत में जब इंसान पहुंच जाता है तब उनको चाहने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाता, वो अलग बात है। लेकिन हम जो ये मोटे मोटे जो हम संस्कार बोल के मानते हैं या हम जैसे पूजा करते हैं, ये पूजा सही मायने से भगवान का पास नहीं ले जाता। भगवान का पास कुछ नहीं रहे पहुंचता। भगवान का पास जैसे मानिए आपका बहुत मतलब यू आर थर्स्टी इनफ, आपका बहुत प्यास लगा है, आप जल टेबल में रखा है, आप जल को बहुत मतलब सारे आभूषण चढ़ा के उसको पूजा कर रहा है। क्या आपको तृष्णा निवारण होगा? नहीं होगा। क्या या आपको जल 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 करके 108 बार आप जल को नाम किया, आपको क्या तृष्णा निवारण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको वो जल को खुद हाथ में लेके उसको पीना पड़ेगा, तभी आपको तृष्णा निवारण होगा। ऐसे ही आपका जब जिस इष्ट देवता को आप मतलब पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, चाहे वो किशन भगवान हो या तो हनुमान जी हो या राम भगवान हो या काली हो या लक्ष्मी हो या गणेश हो, जो भी हो, जिसको आप चाहते हैं आप उसको शरण में लेना चाहिए और आपको साधना मतलब आपको ध्यान का द्वारा उसके
उसका तरफ आपको जाना चाहिए। और ये ध्यान जो होता है वो उसका साथ साथ आपको खुद की भी दर्शन करा देंगे। और जब आप खुद को दर्शन कर लेंगे, आप पाओगे जो आप ही हो, आपका जो सूक्ष्मतम रूप है वही भगवान है। भगवान ये जो सारे जो मूर्त जिसको हम पूजते हैं, ये सारी मूर्त हमारा ऋषि मुनि ये सब साधना, जब साधना का माध्यम से ये रूप को उनका दर्शन हुआ। और वो ये रूप का द्वारा बहुत कुछ हमें बोलना चाहते थे, लेकिन हम सारे वो बात समझा नहीं। हम ये रूप लेके बैठ गया, जैसे पानी पिया तो नहीं, लेकिन वो पानी का ग्लास लेके हम पूजना शुरू कर दिया। इसीलिए हमारा तृष्णा कभी पूरा नहीं हो पाती, हमारा प्रार्थना कभी उनका पास पहुंचता नहीं है। इसीलिए साधना बहुत जरूरी है। और एक बात है, ये जिसको हम जो जिसको भी मानते हैं, चाहे हम शिव जी का बात क्यों ना करें, सोमवार को सब शिव पूजा करते हैं, शिव का ऊपर दूध गंगा जल डालते हैं और मंदिर में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं, शिव जिसमें समुद्र मंथन से जो हलाहल बाहर आए थे, जब देवता और असुर में लड़ाई चल रहा था, कौन वो विष का भाग लेना चाहे, शिव खुद आके वो सारे विष को अपने पान कर लिया। इसीलिए उसका और एक नाम नीलकंठ हो गया। वो सारे वो विष को अपना गले में धारण कर लिया। इतना हलाहल, मतलब संसार का इतना सारी नेगेटिविटी वो खुद अपने अंदर खुशी खुशी ले लिया, लेकिन उसका चेहरा में जरा सा कोई तकलीफे नजर नहीं आता है ना। उसका इतना विष उसका शरीर पे, उसका गले में, लेकिन उसका माथे पे गंगा धारण किया है। मतलब गंगा जैसा शीतलता उसका उस पे है। मतलब उसका उसमें कोई नाम की कोई टेंशन, कोई एंगर या कुछ नहीं है। मतलब सारे कुछ ये जो हम में है, इंसान में है, वो सारे जय कर लिया। जैसे उसका गले में सांप जैसा खतरनाक जानवर है और माथे पे उसका चंद्रमा है। मतलब जो संसार में जो भी हो जाए, हम जो भी नेगेटिविटी हमारा अंदर हमारा आसपास मंडराए, हम टेंशनलेस, फियरलेस, क्या हम हो सकता है शिव जी को मान के, शिव जी का ये गुण थोड़ा सा भी हम में आया क्या? अगर नहीं आया तो मंडे क्यों, मंडे टू संडे ये 7 दिन आप रोज दूध डाले या गंगा पानी डाल के सारे गंगा खाली कर दे, फिर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली आप किशन भगवान की बड़ी भक्त है, लेकिन किशन भगवान को जो गुण है, किशन भगवान का जो स्थिति, जो मतलब अनाशक्ति, किशन भगवान की जो ज्ञान, जो वाइजनेस, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का अंदर खड़ा होके उन्होंने गीता का वाणी सुनाया। मतलब उतने कोई टेंशन नहीं है, वो मानते हैं जो होगा वो होके ही है, जो होना है वो होगा ही। ये जो टेंशन लेस, ये जो मतलब प्योरिटी, क्या हम में थोड़ी सी आया? उसको पूछ के, अगर नहीं आया तो सारे जन्माष्टमी के आप पूरे जन्माष्टमी उपवास रह के भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसको हम मानते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसको हम तभी पा सकते हैं जो दिख निर्णय उन्होंने, ये लोगों ने किया, भगवान ने किया। अगर हम उस तरफ चले तभी हम उसको खुश कर पाएंगे। उसको जो हम पैसा चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा बुद्धि बेनिया बुद्धि है। हम इंसान बेनिया बुद्धि रखते हैं। हम
जब मानते हैं हमें कुछ कुछ किसी को कुछ देने से हमें कुछ मिलता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आप उसमें पैसा चढ़ाए या दीप धूप जलाए या नैवेद्य चढ़ाए या ना चढ़ाए, आपको ऊपर खुद वो हमेशा ऑलवेज वो आपको आशीर्वाद देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। लेकिन हम हमारा बुद्धि जैसा ऐसे ही सोचते हैं। तो भगवान को अगर पाना चाहते हैं, जो कर रहा है ये सब कीजिए, करते रहिए, लेकिन पास पास ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, सही तरीका से ध्यान कीजिए, ध्यान सीखिए। और ध्यान में जब आप खुद को पहचान पाओगे, तब आप खुद ही देखोगे भगवान कहीं नहीं है, आपका घर में या मंदिर में कहीं नहीं है, बल्कि चारों तरफ ही है। सबसे पहले आपको अपने अंदर उनको को ढूंढ पाओगे, तभी आपको ये सारे पूजा सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ये बाहर की ये कर्म कांड रह जाएंगे, रह जाएगा, जो कभी उपवास, कभी ये, कभी वो। लेकिन बाहरी अंग से, बाहरी ये पूजा सही मायने में भगवान का पास नहीं पहुंचता है। इसीलिए जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ साथ उसको अपने अंदर ढूंढिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु का द्वारा दर्शित मार्ग में चलिए। अगर कुछ नहीं है तो अपनी सही एक आसन में बैठ के, जिस आसन में आप 10 मिनट लगातार बैठ सकते हैं, ऐसे आसन में बैठे और आप श्वास, अपना जो ब्रीदिंग, जो इनहेल एक्सेल, जो श्वास है, उसको देखते रहिए, देखते रहिए। रोज ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे अपनी मुक्ति की मार्ग पर, जो जाते जाते आपको ये सारे देवता का दर्शन होंगे। और जब आप दर्शन होंगे, तब आपसे मांगना खुद म खुद चले जाएगा, मांगना आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे खजाना आप में ही है, बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए बाहर कब तक, आप तो अंदर आइए। नमस्ते।